Hey everyone, good evening. I'm back again on my Insta Live show, which is Sunday Live with Mind Coach Swati. जैसा कि आप जानते हैं, I have been off Instagram live rather, not Instagram से बाहर नहीं थी, but I have been off Insta live shows for the last 1.5 months. Actually I was shifting into my new house. I have just bought a new house and थैंक यू वेरी मच. मैंने आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखी हैं, बहुत सारे विशेज़ आए हैं आप लोगों के, सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ दैट. इसी वजह से आई हैव बीन अ लिटिल ऑफ दिस इंस्टा लाइव सेशंस फॉर द लास्ट 1.5 months. फाइनली मुझे अब सेटल्ड हूँ, टाइम मिल गया है. आई थॉट लेट मी कम बैक विथ अ बैंग, और इसीलिए आज मैंने इंस्टा लाइव अपना फिर से रखा है, फिर से अपना ये टॉपिक. एंड आई थॉट आई शुड स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रिलेटेबल टॉपिक. इसीलिए आज ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक एज वेल. ऑलराइट, सो लेट मी क्विकली वेलकम ऑल ऑफ y'all. Goel Raja 1978, thank you so much Goel Raja for joining in again. Priya Life Coach, thanks a lot for joining Priya. Hasmukh Gohil 560, hey Hasmukh. Hi Vinay Nambiar, thanks for joining in. Hey Darpan, good to see you back again. So guys, I am back again, like I said, back again on my Insta live shows, and I will try and come every week on Sunday night 9 o'clock. मैंने आप सबसे पोलिंग भी करवाया था, बहुत लोगों से पूछा कि क्या टॉपिक से शुरुआत किया जाए, बिकॉज मैंने सबैटिकल ले लिया था, जैसे कि मैंने बताया 1.5 महीने का गैप हुआ है, बिकॉज मैंने अपने न्यू घर में शिफ्ट किया है. सो इसी वजह से आई थॉट आई कम बैक एंड मैं क्या टॉपिक डिसाइड करूँ. आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज कि किस टॉपिक के बारे में बात किया जाए. नाउ दैट आई एम बैक अगेन, बहुत सारे टॉपिक्स के रिक्वेस्ट आए आप लोगों के, बट ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा, इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक शायद कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है. मैंने आप लोगों के साथ में स्टोरीज में, रील्स में शेयर किया है कि 4 years बैक what I was going through, and आज by the grace of God, by the grace of Ganpati Papa and so many wishes of all of you guys, I have been finally able to make my own dream house with my children. I'm staying here in Mumbai. That's my first, I would say, stepping stone to success. आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. आई एम श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. बट ये चीज़ मैं आज इसीलिए सिलेक्ट करी हूँ, ये टॉपिक इसीलिए सिलेक्ट करी हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में तो एक्सपीरियंस किया ही है, और मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों के लाइफ में देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, अपने लाइफ में स्टक फील करते हैं. बहुत सारी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. बहुत कुछ पढ़ाओ, डिफिकल्टीज आते हैं लाइफ में, आई एम श्योर सबके लाइफ में आते हैं. लेकिन आज जो ये टॉपिक है, मैं इस बारे में आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि एक इंसान को अगर हिम्मत दी जाए, अगर एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल होते हुए अगर वो if he's feeling stuck, if he's feeling restless, if he's feeling like उसको कोई दबा रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, वो डेफिनेटली लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा. लेकिन अगर आप एक ऐसे टेंडेंसी से मूव करते हो, आई नो दैट इट्स अ वेरी बैड स्पेस टू बी इन. आई कैन से बिकॉज मैंने खुद उसे झेला है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज इन दिस स्टेट ऑफ बीइंग पावरलेस. And I will tell you what do I mean by being powerless. So I was in this state of mind where I was powerless. I was stuck in my life. I had come to a dead end. एक लाइफ के एंड रोड ब्लॉक आ जाता है ना, जैसे हम आगे नहीं बढ़ पाते. उस पड़ाव में अगर आप में से कोई भी है, या आपके फैमिली में कोई है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अर्ज यू कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल टिप्स बताना चाहूँगी. एंड ये कोई पढ़े लिखे टिप्स नहीं है, कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. कैसे मैंने अपने आप को फ्रॉम बीइंग पावरलेस to being powerful today, to being able to conquer what I wanted to do and much more, ये कैसे कर पाई हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. So please stay put right till the end of this video and I'm going to share some very enlightening thoughts with you. In fact, मैं इसके बारे में एक पूरा वर्कशॉप करने वाली हूँ. I'm going to invite a lot of people, especially who are going through this phase in life.
क्या हो रहा है उनके साथ, जो दे आर फीलिंग पावरलेस, और किस तरह से उसको वो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, उसके बारे में आई एम गोइंग टू डू अ वर्कशॉप वेरी सून. सो आज का टॉपिक जो है एक ट्रेलर की तरह आप समझ लीजिए कि छोटा सा ट्रेलर आपके साथ शेयर कर रही हूँ. व्हाट कैन यू डू टू मेक योर सेल्फ पावरफुल. सो आई टेक अ हॉल्ट हियर एंड say a lot of people have joined in, so I'll just quickly say hi to people. Ishan Mewawala, hi Ishan, good evening, thanks for joining in. V Shashi 007, thanks for joining in Shashi. Jaswinder ji, thank you for joining in. Pritesh 2266, thank you for joining in. Sheikh Ashraf, thanks for joining in. Sheikh Ashraf, I keep seeing your messages, thank you so much for giving me so much of appreciation. Arsu, thanks for joining in. I'm doing absolutely wonderful as usual always, and thank you for joining in again. Ashok Makwana, thanks for joining in. So guys, आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है स्टेज. और पावरलेस का मतलब क्या होता है पहले मैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको पावरलेस का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली वीक हो, या आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, या आपके बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, या आप बीमार हो, ऐसा कुछ नहीं है. पावरलेस का डेफिनेशन क्या है पहले वो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ. व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड पावरलेस. और अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो, ये एपिसोड आपके लिए है. प्लीज कीप वॉचिंग राइट टिल द एंड. सो व्हेन आई से पावरलेस, पावरलेस का मतलब है जब आप व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स एज पर अदर्स विश एंड विल. बहुत बार होता है राइट, हम लोग अपने लाइफ में लोगों के हिसाब से चलते हैं. जब हम बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं, शादी कर लेते हैं तो अपने स्पाउस के हिसाब से चलते हैं, उनके इनलॉज के अपने इनलॉज के हिसाब से चलते हैं. फिर थोड़े बड़े हो जाते तो अपने बच्चों के हिसाब से चलते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं. दुनिया क्या कहेगी, ये कोर्स लिया जाए या नहीं, ये जॉब किया जाए या नहीं, ये बिजनेस शुरू किया जाए या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब आप ऐसे सिचुएशन में हो, एक डिलेमा में हो कि आप हर बार अपनी लाइफ के डिसीजंस भी दुनिया के हिसाब से चला रहे हो या दूसरों के हिसाब से चला रहे हो, आई डेफिनेटली फील दैट यू आर पावरलेस. एंड व्हेन आई से दैट, I also was feeling the same for the longest time. हम इंडिविजुअल्स हैं, हमें डिसीजन लेने का हक है. अपने लिए हम लाइफ में आगे क्या प्लान करेंगे वो सिर्फ हमारा हक होना चाहिए, ना कि किसी और का. चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप अर्निंग मेंबर हो या नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफ के डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हो, कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता. हाँ, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज, आपके बच्चे, आपके वेल विशर्स आपको सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेशंस कर सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकते आपके बारे में. तो अगर आप में से कोई भी ऐसे सिचुएशन में गुजर रहा है अपने लाइफ के फेज में जहां पर आपको लगता है कि आपकी सारी जिंदगी जो है, आपकी सारी लाइफ जो है वो डिजाइन कोई और कर रहा है, आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो डेफिनेटली माय फ्रेंड, आई फील एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर वेरी वेरी पावरलेस. यू नीड टू टेक दैट पावर बैक फ्रॉम देम. आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हेन आई से पावरलेस. सेकेंड चीज, जब आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेंड ओवर कर देते हैं दूसरों की खुशी को अकोमोडेट करने के लिए. कई बार क्या होता है, हमें कोई बताता नहीं है कि आपको ये करना है, या आपको वो स्ट्रीम लेना है, या ये जॉब करना है, या ये शादी करना है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम क्योंकि लोगों को खुश करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बिकम द पीपल प्लीजर, वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें प्यार करें, हमें पसंद करें, हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ना बोले. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोगों के लिए बेंड ओवर कर देते हैं. आई कैन से दैट वेरी and I don't have a shame in saying that right now, because मुझे ये अब पता चला है इतने सालों के बाद कि मैं खुद भी एक पीपल प्लीजर थी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये अपने फैमिली के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी. लाइक आई विल रियली गो lie on the floor if it requires to make people happy. But that is not a very good quality, because what is happening is आप अपने आप को डिमीन कर रहे हो. यू आर मेकिंग योर सेल्फ द डोर मैट. यू आर टेलिंग पीपल दैट दिस इज व्हाट हाउ आई शुड बी ट्रीटेड. और बाद में आप ही बुरा मान जाते हो जब आपको लोग बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, जब आपको लोग डोर मैट की तरह ट्रीट करते हैं, जब आपके ऊपर लोग हावी हो जाते हैं या आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. हम खुद ही बुरा मान जाते हैं कि यार
हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? Why do people always treat me so bad? Because I have given them that liberty to make me feel that way, right? I have decided, I have told them that, hey, it's okay to treat me like this. So that is what I'm saying. When you are a people pleaser, you're actually losing your power. You're giving your power, my dear friend, to someone else. So do not do that. That is my second point when I say you're being powerless. अगर आप दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के हिसाब से जी रहे हो, दूसरों की एडवाइस ले रहे हो, हर चीज़ दूसरों के हिसाब से कर रहे हो, you are powerless for sure. अगर आप अपने आप को ओवर बेंड कर रहे हो लोगों के लिए एकोमोडेट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, if you're becoming a people pleaser way beyond your capacity, definitely you are powerless. The third thing is when you are looking for external validation all the time. External validation मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई पिक्चर की क्लिक करी है, मुझे खुद से मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, मैं दूसरों को पूछूंगी. I'll ask my friend, I'll ask my sister, I'll ask my husband, I'll ask my brother, am I looking good in this? जब तक 10 लोग मुझे हामी नहीं भरते थे, जब तक 10 लोग मुझे ये नहीं बोलते yes स्वाति you're looking perfectly fine, तब तक मैं बिलीव ही नहीं करूंगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ. That is wrong. You have to learn to validate yourself. और ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है. Not only in younger generation, सबके साथ हो रहा है. जब तक 10 लोग आपको आकर नहीं बोलते ना शाबाश बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, तब तक आपको बिलीव ही नहीं होता कि आप अच्छा काम कर रहे हो. But that's wrong, right? Because you know your capability. No one should come and tell you what you're doing good or bad. You need to look within. That's why they say happiness comes from within. You do not need to wait for external validation. Yes, sometimes it's important to get feedback. आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फीडबैक लेना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप हर कदम कदम पे ये देखते रहो, बाहर ढूंढते रहो. आपको खुद का अपना स्कोर कार्ड बनाना आना चाहिए. You should be your first and last critique. You should not depend on other people to critique you, to tell you whether you're doing right or wrong. That is when I say you're being powerless. अगर आप external validation की तरफ बार बार जाते हो तो. Okay, I'll take a pause here. I was just talking about what do I mean by powerless. I will just take a pause here and say quick hi to people who've just joined in. A lot of people have joined in today. I'm so happy to see all of you back again in my Insta Live show. Hey Rahul Pathak, hi Ashok Makwana, Mindful Coaching today. Thanks for joining in, guys. Sakshi Chotani, hey Sakshi, good to see you here. Saurabh Kulkarni, hi. Mukil Varnan, thanks for joining in, and I really see your lovely replies. Thank you so much. Satyendra Meena, thanks for joining in, Satyendra. Sakshi says exactly, life must be self-designed. Absolutely, it must be self-designed. You should be your architect of your life. कोई और नहीं डिज़ाइन करेगा आपका लाइफ आपको खुद डिज़ाइन करना है. अरुण सांघवी, हाय अरुण, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. पवन कुमार, चेतन गुप्ता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. सेंथिल, हाय सेंथिल, गुड टू सी यू बैक अगेन. Radhika Chima, thanks for joining in. Amay Savant, thanks for joining in. Saurabh Chaube, hey Saurabh, thanks for joining in, good to see you. And Mala Lata. Okay, great, wonderful. Thank you very much guys for joining in. I'm so happy to see all of you all. I was a little jittery today कि मैं 1.5 महीने के बाद वापस आ रही हूँ. मेरे followers भूल तो नहीं गए मुझे, but I'm so happy to see all of you all joining in. And अगर आपके कोई भी questions है about this particular topic, please shoot in your questions as well. Write it in the comment section. जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक एक ट्रेलर है. इसके बारे में मैं एक पूरा वर्कशॉप कंडक्ट करने वाली हूँ जहाँ पर आई एम गोइंग टू ट्रेन पीपल ऑन हाउ यू कैन टेक योर पावर बैक. Whether it is a woman, whether it's a man, whether it's a housewife, whether it's a working person, आप कभी ना कभी लाइफ में इस सिचुएशन में आते हो जहां आपको कंप्लीटली पावरलेस फील होता है. और यही मैं आज डेफिनेशन आपको बता रही हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आप पावरलेस हो और कैसे उसको आप टर्न अराउंड करोगे. सो stay put right till the end of this video. I will give a lot of tips here, and also I'll also share with you when I'm coming with my workshop on taking your power back, so that you can enroll on that workshop as well. All right, so the next point about being powerless is जब आपको लगता है कि आपके दिमाग और आपके दिल के बीच में कांस्टेंट लड़ाई हो रही है. बहुत बार होता है, राइट? हमारा दिमाग कहता है ये करना चाहिए, हमारा दिल कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए. हमारा दिल कहता है हमें इस लड़की से शादी करनी चाहिए, हमारा दिमाग कहता है नहीं इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ और करना चाहिए.
आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, बहुत बार ये होता है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो रिस्पेक्ट देना हो लोगों को, बहुत सारी चीज़ों में हमारे माइंड और हमारे हार्ट के बीच में एक बोलते हैं ना द्वंद्व युद्ध होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक वॉर ऑफ सॉर्ट्स होता है. अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली यू आर फीलिंग पावरलेस माय डियर फ्रेंड. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड. अच्छा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाए, आप समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन अगर आपका माइंड हमेशा आपके दिल से अलग चल रहा है और अगर आप खुश नहीं है, यू नो, दैट्स द बॉटम लाइन. यू आर फॉलोइंग समथिंग इन योर लाइफ बट यू आर नॉट हैप्पी डूइंग इट. That is when you are powerless, my dear friend. I have seen so many people endlessly working in their career, doing 20 years, 25 years of job. But when I ask them about how happy you are in this job, the answer is, I get it on their face itself. उनके शक्ल से पता चल जाता है that they are really not enjoying their job. They are really not happy with what they are doing in life. So that is what I'm saying, friends. Being powerless is all about all these things that I just defined. Being powerless is not about you not able to lift weights. It's not about that. Being powerless is not about having a weak body. Being powerless is not about having low immune system. Being powerless is not about being lean and slim. Being powerless is about when you're not mentally, emotionally in sync with what is happening in your life. जब आप अपने लाइफ का पर्पस नहीं जानते हो, जब आपको ये नहीं पता कि आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, जब आप खुश नहीं हो जो डिसीजन लेकर, उसको कहते हैं कि आप पावरलेस हो. सो अब जब मैंने आपको बता दिया कि पावरलेस होने का क्या मतलब है, हाउ डू यू बिकम पावरफुल. नाउ लेट मी शेयर विथ यू अ क्विक instance of why I'm saying this and why I have gone through this and how I've gone through this. Till about 4 years back, I was in this state of being powerless. I was stuck in my life. I was stuck in a relationship which I didn't know how to come out of. I did not know what I was doing in my life. I could not see a future. मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो आज अगर मैं उठूँ, अगर मेरे पास पूरे दिन का एजेंडा ना हो तो मैं आगे उठकर चल ही नहीं सकती. यू नो, इट्स लाइक दैट फॉर मी. आई नीड टू हैव अ गोल फॉर एवरी डे. एंड फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ शी कैन नॉट सी what is the next year going to be, what is the next month going to be, what is the next week going to be, it's definitely a very very sad situation, right? आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन आपकी लाइफ का डिसीजन ले रहा है, क्या होने वाला है आगे जाके, क्या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे. अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड. और आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे आपको ये फील करवाता है कि येस, यू आर नॉट इन द राइट जोन, यू आर नॉट हैप्पी, यू नो, यू आर नॉट कंटेंट विथ योर लाइफ. आप करे जा रहे हो, आप कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हो, आप अपना घर चला रहे हो, आप अपने बच्चों को देख रहे हो, आप अपनी फैमिली को देख रहे हो, लेकिन डीप विद इन you have lost your own happiness, you have lost your own charm. I was going through that stage of my life till about 4 years back. And that one day when it struck me that, you know, I need to change it. I have to take the power back. I have to take control of my life. I have to decide and design my life, like what Sakshi said. I cannot let others design my life and my children's life. That's the day when the entire wheel of life changed for me. And now 4 years later, I can proudly say that it was a scary decision. बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था वो उस टाइम पे जो मैंने लिया था, लेकिन आज मुझे ये प्राउड होता है ये कहते हुए कि वो डिसीजन मेरी लाइफ का प्रॉबली सबसे बेस्ट डिसीजन था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. आज मैं आप सबके सामने कुछ कर पा रही हूँ, दुनिया के सामने कर पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा अपने आप के बारे में कर पा रही हूँ. इफ़ आई एम एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड look at myself with pride, look at myself with happiness, I call myself powerful. So that is how I changed my life. It was a matter of 1 minute to take that decision. So my question to you is, are you ready to make that decision? First is, आपको decision लेना बहुत ज़रूरी है. We need to decide whether we want to take the power back. और अगर आपने decide कर लिया, everything else will fall in place, friends. It is not about ऑब्स्टिकल्स तो आते रहते हैं. अगर आज बारिश हो रही है तो आप ऑटोमेटिकली छाता निकालोगे या विंड शीटर निकालोगे. ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन
आपको अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको बाहर जाना है, आपको वो काम पूरा करना है, so come hail, come storm, come rain, come whatever, you will do it, right? That is how I say that, you have to first decide whether you want to become powerful. That is very, very important, because feeling stuck in that spot is a very, very bad feeling. It's something which pushes you down, pulls you down from within. It doesn't let you be happy no matter what you have in life. आपके पास दुनिया जहान का पैसा हो सकता है, आपके पास पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पास फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, केयर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. यू मस्ट बी हैविंग अ गुड करियर एज वेल, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इंटरनली ऑफ वॉट यू आर डूइंग, इफ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट, लाइक आई सेड, आपका माइंड और आपका हार्ट अगर इन अलाइनमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर पावरलेस इन दैट सिचुएशन, माई फ्रेंड. सो इफ यू फील दैट वे, definitely these I'm going to share some basic, very, very small things with you जो मैंने किया. I'm sure there are many more things as well, and like I said, मैं अपने मास्टर क्लास में, अपने वर्कशॉप में आपके साथ पूरा एक टेक्निक, पूरा एक तरीका शेयर करूंगी how you can gain your power back. But today, take it as a trailer. I'm sharing with you some very, very snippets of my life, how I changed my life and how I became powerful in the last 4 years. So the first thing is change your mindset. Change your mindset. जब हम कहते हैं change your thinking, if you change your thinking, you change your world. It's not just a saying. It's truthful. When you change your mindset, और कैसे change your mindset? Not just by saying, okay, this is going to be done. Change my mindset, your mindset by saying that I am capable. सबसे पहली चीज तो प्रॉब्लम ये होती है, हम पावरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि हम यकीन करने लग जाते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं, that we are not capable of taking that decision, we are not capable of going ahead and ruling our life, taking control of our life. हम दूसरों को अपने लाइफ का कंट्रोल क्यों करने देते हैं? क्योंकि हम बिलीव करने लग जाते हैं, मे बी इट इज बीन इनकलकेटेड इन अस, सो मेनी ईयर्स से हमें बोला जाता है ये चीज कि नहीं, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि we start to believe that we are not capable till someone comes and gives us instructions, tells us what to do, we will not do anything. तो सबसे पहली चीज तो है change your mindset and believe that you are capable. आपने जो डिसीजन लिया है उस पर स्टडी रहना है. पहली चीज तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करना है या नहीं करना है. जब आपने वो डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन पे आपको स्टडी रहना है, स्टडी रहना है, खड़े रहना है वहां पर कि येस आई विल डू इट, नो मैटर वॉट, आई विल मेक इट पॉसिबल. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. If you believe that, if you change your mindset into that direction, that's the first stepping stone to your success and to becoming powerful. The second point is being self-aware. प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने ही चीज़ों से अवेयर नहीं हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि पावरलेस हम तब होते हैं जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर बन जाते हैं, या हम दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं. लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. हमारे वो हमारे डीएनए में आ जाता है. ऐसे ही हम बिल्टअप है, ऐसे ही हमें सिखाया गया है, ऐसे ही हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो यही हम हैं. ऐसा नहीं है. आप जिस दिन अपने आप के अंदर झांकोगे, एंड दैट्स व्हाट आई से, चेंज कम्स फ्रॉम अवेयरनेस. ऑलवेज किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी मैकेनिज्म को चेंज करने से पहले आपको उसका क्रक्स जानना जरूरी है. आपको अवेयर होना है कि वो किस मिट्टी से बना है, आप किस मिट्टी से बने हैं, आपका डीएनए क्या कहता है. यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट आर यू ऑल अबाउट. द डे व्हेन यू नो योरसेल्फ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू दैट यू आर दिस और यू आर दैट. प्रॉब्लम ये होता है, हम अपने आप को अपने आइज नहीं, अपने लेंस से नहीं देखते, हम अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं, और इसीलिए हम अपने आप को डिमीन करने लग जाते हैं. सो सेकेंड पॉइंट दैट आई वुड वांट टू से इज बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, बिकम अवेयर ऑफ योर लाइक्स, बिकम अवेयर ऑफ योर डिसलाइक्स, बिकम अवेयर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी. आप किन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, किन चीज़ों पर आपको गुस्सा आता है, किन चीज़ों को आपको नहीं पसंद करना, किन चीज़ों पे आपका सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है. ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप एक स्टैंड ले पाएंगे ज़िंदगी में. वरना यू विल बिकम अ डोरमैट ऑलवेज, एंड पीपल विल वॉक ओवर यू ऑलवेज, एंड यू विल ऑलवेज बी in this powerless situation. So if you want to become powerful, the next point is become self-aware of your own self, right?
द थर्ड थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ. व्हेन आई से बिलीव इन योर सेल्फ, ये ओवरनाइट नहीं होता. I am coaching a lot of people on this. A lot of people are going through this self-sabotaging crisis where they don't believe in themselves. You know, हम ये कहते हैं limiting beliefs. हम अपने आप को हमेशा लिमिट करते हैं. You know, we keep ourselves into the radar. इतना ही हम कर पाएंगे, यही हमसे होगा, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे. एक लड़की है तो इसी लेवल तक काम कर सकती है, उसके ज़्यादा नहीं कर सकती. अगर मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ तो मैं इतना ही कमा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता. आप जब अपने आप को ऐसे बॉक्स करने लग जाते हो ना, वो उसका मतलब आप अपने आप को बिलीव ही नहीं करते. बिलीफ इज अबाउट थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, थिंकिंग बियॉन्ड द होराइजन, थिंकिंग कि आपसे हर चीज़ पॉसिबल है. आपको अपने आप में बिलीव करना है और तभी आप इस पावरलेस सिचुएशन से निकल पाएंगे. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अभी बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, मैं खुद उस सिचुएशन में थी. बहुत सारे विमेन हैं, आई सी अ लॉट ऑफ विमेन जो अपने लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. वो अपने ककून में अपने मैरिटल एनवायरनमेंट में बंद है, एक बॉक्स में बंद है. उनको पता है कि वो उस एनवायरनमेंट में खुश नहीं है. वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभा रही हैं, वो सिर्फ अपने घर वालों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने व्हाटएवर दे आर डूइंग देयर चोर्स ऑफ द डे. बट इफ यू आस्क देम वन डे, कोई अगर उनसे पूछे कि आप खुश हो या नहीं हो, उनका आंसर बहुत ऑब्वियस होगा कि वो खुश नहीं है. फिर भी उनके अंदर वो बाहर आने की they don't believe that they can come out of it. They feel that मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ इस एसोसिएशन से. I am not working, I am not earning. तो कौन कहता है कि आपको अर्न करना है आप एक मैरिड लाइफ से बाहर आने के लिए या सक्सेसफुल रहने के लिए? कौन कहता है कि आपको स्टेबल इतना ही कमाना है एक अपने आप का अपने आप को टेक केयर करने के लिए? कौन कहता है? सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. These are all myths and things which have been created by the society that a woman has to be boxed in that environment, a man has to earn this much only, a child has to live with the parents for this much years only. ये किसी ने लिखा नहीं है, किसी बाइबल में, कुरान में, भगवत गीता में कहीं लिखा नहीं है कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है. लेकिन हम ये करते जा रहे हैं क्योंकि एंसेस्टर्स हमें बताए जा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऐसे ही सिखाते हैं, इसलिए हम ये करते जा रहे हैं. सो माई ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज व्हेन यू फील पावरलेस, you need to question yourself, you need to believe in yourself, you have to tell yourself that it is possible. Affirmations कीजिए आप. Affirmations आपको बहुत आगे लेके जाएगा. मैंने खुद affirmation से ही शुरू की थी अपनी जर्नी. ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया होगा ये चीज़. ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया, जो चीज़ मेरे पास आज है आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट. व्हेन आई कीप सेइंग दैट टू माई सेल्फ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो. आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग माई चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ मी, आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग माई डॉग अलॉन्ग विथ मी, आई एम हैप्पी अबाउट हैविंग माई जॉब अलॉन्ग विथ मी. वट एवर इट इज, द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, अगर आप उसको रेपिटेशन से करते हैं एवरी डे, यू आर ग्रेटफुल अबाउट द स्मॉल थिंग्स दैट द वर्ल्ड गिव्स यू, दैट द यूनिवर्स गिव्स यू. The universe will come back and give you many more things to be grateful of every single day. So that is what I'm saying. That is the power of gratitude. That is the power of affirmations. जब आप अपने आप में बिलीव करते हो, जब आप ये अपने आप को कहते हो रिपीटेडली दैट ये मेरे से पॉसिबल है, आई कैन डू दिस, आई कैन बाय अ हाउस फॉर माई सेल्फ, आई कैन गो एंड गेट अ जॉब फॉर माई सेल्फ, आई कैन लिव इन द सोसाइटी फ्रीली, आई कैन कम आउट ऑफ दिस पावरलेस सिचुएशन. जब आप बार बार अपने आप को ये चीज़ रिपीटेडली बताते हो, डेफिनेटली आपके पास यूनिवर्स और चांसेस देता है और ऑप्शंस देता है उसको पॉसिबल करने के लिए. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू हैव फर्स्ट बिलीफ इन योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, बिकम सेल्फ अवेयर कि आप क्या, आपकी कैपेबिलिटी क्या है. दुनिया आपको नहीं बताएगी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको खुद जानना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एंड देन वर्क टूवर्ड्स दैट. And the last point is that understand that you have one life. Remember that. A lot of people tell me that Swati, it's okay, हम अभी इतने सालों से जी रहे हैं इसी environment में, it's okay, I'll take care of myself. अभी मैं क्या कर पाऊंगी इसके बारे में, I can't do much about it, it's okay, my family is like that, my parents have decided this for me, my children have decided this for me. But all I would want to say is you have just this one life. एक ही life है आपके पास.
इसी लाइफ में आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। आपने अगर अपनी पूरी लाइफ जी ली आफ्टर अ सर्टन एज, एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है 60, 65, 70, 75 ईयर्स की एज में आके आप अफसोस मनाएंगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने अपनी लाइफ का। अगर मैं चाहती, अगर मैं अपना अगर मैं चाहता या अगर मैं चाहती तो डेफिनेटली अपनी लाइफ कुछ और कर सकता था, कुछ और बना सकता था अपनी लाइफ का। आई कुड हैव डन समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ, आई कुड हैव अचीव समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ, आई कुड हैव कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, आई कुड हैव ब्रोकन दैट रिलेशनशिप विच वॉज नॉट सर्विंग मी हैप्पी, आई कुड हैव डन दैट बिजनेस विच एवरीवन टोल्ड मी दैट आई कुड not do. At least try तो कीजिए. So I would just say that no, this is what your mindset needs to change, कि आपको एक बार ये सोचना है कि ये आपकी लाइफ है. Do you want to live your life being powerless, or do you want to live your life being powerful? That is my last and final question to you guys, that if you want to change your life, if you want to make your life powerful, अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, ये डेफिनेटली आपको करना होगा. आपको डिसाइड करना होगा what do you want to do. You have to know yourself, you have to respect your capabilities, and you have to believe in yourself. And I'm sure there's much more to it. बहुत सारी और चीज़ें हैं. जैसे मैंने पहले ही कहा था, आज का एपिसोड सिर्फ एक ट्रेलर है. I will be doing a masterclass on this very soon. I will be introducing my Take Your Power Back masterclass, जहाँ पर आप सीखेंगे कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं. And I'm not talking about meditation, etc. I'm just talking about pure taking control of your life. Where you feel stuck, you need to come out of that stuck. You can't be stuck. We can only be stuck, or we can only be bound in a boundary when you are after, when we say after death, we should be in a box, we should be in a coffin, not during our living days, right? So all I would say is stay put, keep watching my space. I will come back with this workshop very soon, and I will share with you the details. In the meanwhile, share this video with all your friends, with all your family members, or anyone you know who is going through this powerless situation in their life. It will definitely help them, because it has helped me as well. मैंने अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करी हैं आपके साथ में, जिसके थ्रू मैं पावरलेस से पावरफुल हुई हूँ. And I'll keep sharing much more stuff as well. So I'll come back next week, again the same time on Sunday night at 9 o'clock, with another interesting video, with another interesting topic. Do let me know if you want to hear more about any of these topics or anything more. So I'll come back next week. I'll catch you guys next week. Till such time, you have a great week ahead. Thank you guys. Bye bye. Take care.